वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। वो एक और मैंने डेफिनेशंस दी थी और ये भी सेम ही है, उसी को एक्सप्लेन कर रही है। कमोडिटी मनी में क्या है डिफरेंट प्रॉब्लम लाइक स्टोरिंग प्रॉब्लम, जिसको स्टोर करना मुश्किल था। ड्यूरेबिलिटी, वो चीज़ें पायदार नहीं थी इसलिए उनको ज़्यादा अर्से तक हम लोग सेव नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन, उनको लेके जाने का अगर हम लोगों ने सपोज एनिमल्स हैं, उनको हमने कहा कि ये हमारी वेल्थ है, उनको कितने हम लोग लेके जा सकते हैं, और इनको रखने का ख़र्चा, उनको खाने पिलाने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा था। तो ये वेल्थ थी, इसमें क्या था, एक डेफिशिएंसी थी। ड्यूरेबिलिटी में या उसको लेके जाने में, डिविजिबिलिटी में मसला आता था कि हम लोग उसको शॉर्ट चीज़ों में पूरे का पूरा हमें देना पड़ता था। मेटालिक मनी में द नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन वाज द डिस्कवरी ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। मेटालिक मनी consist of coins made of gold, silver, copper और nickel as a modern mode of payment। ये इसके साथ में शेप्स में, ताकि आप लोगों को समझना इसमें आसान हो जाता है। मैं इसकी आप लोगों को ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। मेटालिक मनी क्या है, उसमें क्या करते थे, अनकॉइंड में वैसी रॉ फॉर्म में यूज़ करते थे, प्रॉपर उसकी शेप नहीं दी जाती थी, और बाद में फिर उसकी शेप दी गई थी कि जैसे अब देखें नीचे ये बनाई गई हैं उसकी शेप्स में चेन्स पड़ी हैं, वैसे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। तो अनकॉइंड है। मेटल्स वर नॉट यूज एज अ कॉइन बट एज अ बुलियन। दिस क्रिएटेड एज अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग दी वेट एंड वैल्यू। ज़ाहिर है कुछ चीज़ बड़ी है कुछ छोटी, इसको मेजर करने का प्रॉब्लम आता था, और उनके पास ये कोई ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं थे कि इनको शेप कर लिए जाए। सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो बिकम प्रॉब्लम व्हेन द माइंस वर फुली यूज्ड अप और न्यू माइंस वर डिस्कवर्ड। मेटालिक मनी में कॉइन मेटल्स में एज अ नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड कॉइन्स वर क्रिएटेड। दे हैड अ स्टैंडर्ड वेट एंड वैल्यू। इसके बाद ज़ाहिर एक जैसे जब कॉइन्स यूज़ होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनकॉइंड मेटल डिस्कॉल्ड बाय द यूज़ ऑफ कॉइन्स मेटल। जब उनकी एक शेप दे दी गई, कॉइन्स बना दिए गए, तो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। ये फिर इसकी मेटालिक मनी की दूसरी ही शेप थी। उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये देख के बता रहा है। मेटालिक मनी की सेकंड है, मेटालिक मनी कैन बी फुल बॉर्डर्ड और टोकन मनी। फुल बॉर्डर्ड मतलब होता है वो मनी जिसके पीछे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिक्का चल रहा है तो वो पूरे का पूरा गोल्ड का ही होगा। इसको हम लोग चाहे वो सिक्कों में यूज़ कर ले चाहे वैसे में, तो उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। लेकिन टोकन मनी में क्या होता है, इन फेस वैल्यू हायर दैन दी इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे हमारे आजकल के 5 रुपये का सिक्का है, लिखा तो 5 रुपये है, लेकिन जब हम उसको जो भी उसमें मेटल यूज़ किया गया है उस मेटल की वैल्यू 1 रुपये से भी कम होनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू कम है, लेकिन जो उसके ऊपर लिख दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी फेस वैल्यू वो ज़्यादा है। तो ये मेटालिक मनी है, दो तरह की है हमारे पास, फुल बॉडीड और टोकन मनी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, वो है पेपर मनी की। पेपर मनी में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट करेंसीज आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मनी है। पेपर मनी में व्हेन पेपर मनी करेंसी वाज इंट्रोड्यूस एज अ मोड ऑफ पेमेंट ओरिजिनेटेड एज अ रिसीट इशूड बाय द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ एक पर्सन था जो कि अपने पास उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो लोगों के पैसे या रिसोर्सेज रखता था, सिक्योरिटीज़ को, फिर बाद में लोगों को इशू भी करता था और देता भी था, और उसके बदले में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वहाँ से हमारे पास पेपर मनी का कंसेप्ट आया था। दीज रिसीट्स वर देन लेटर ऑन यूज फॉर पेमेंट। डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिसीट एज बिकमिंग ऑफ प्रॉब्लम देन। पेपर मनी में क्या आया, रेफर्स टू द नोट इशूड बाय द स्टेट और बाय द बैंक, यूजली एज द सेंट्रल बैंक। हमेशा सेंट्रल बैंक ही नोट इशू करता है। पेपर मनी कैन बी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी और फैट पेपर मनी। ये आगे इसकी टाइप्स पढ़ी, लेकिन उसने यहीं पे एक्सप्लेन कर दी है पेपर मनी को, उसके टाइप्स को। फिर पेपर मनी में रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है, इट इज़ अ मनी द विच इज़ फुली बैक्ड बाय द इक्विवेलेंट मेटालिक रिजर्व, के फुल रिजर्व रख के फिर नोट को इशू किया गया है। कन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या है, इसको डिमांड के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फैट मनी क्या है, देखने में मनी है लेकिन अंदर उसकी इतनी वर्थ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने इशू की थी इस वजह से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट मनी में हम लोग ये चेक और ये चीज़ें बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी में ये ATM कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स, ऑनलाइन बैंकिंग भी इसमें आ जाती हैं, ये आपकी डेफिनेशंस पढ़ लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना है। आप जब लेक्चर रिकॉर्ड देखने लगें तो इसको अच्छे तरीके से अपने सामने रख लें और एक रजिस्टर पे लिखते जाएं, लेड पेंसिल से चाहे बुक के ऊपर लिख लें, ताकि जब भी आप लोग याद करें आपके सामने वो सारा एक सारा लेक्चर हो, इजीली आप लोग उसको यूज़ कर सकें। सो क्लास टुडेज आवर क्लास इज़ concluded, wind up. Thank you so much for watching this video.
एंड आप लोगों ने लर्न कर लेना। इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ लें, अभी हमारी क्लास का टाइम है।